जब भी पढ़ते हैं तो सीन्स को दो वे से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं टेंस, जब टेंस पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं सीन्स को। लेकिन वो जो सीन्स होता है वो एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता है। जो सीन्स का यूज करते हैं हम लोग से वो एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता है। तो उसी को प्रीपोजिशन पार्ट के तौर पे सीन्स को प्रीपोजिशन के सेंटेंस बना करके प्रीपोजिशन के तरीके से इसको समझते हैं। हालांकि से के लिए जब टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें से के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं सिंस और एक और यूज करते हैं हम लोग फॉर, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब होता है से वहाँ पे, लेकिन से का इसमें यूज का फर्क क्या है देखो समझो। फॉर को यूज करते हैं किसी ड्यूरेशन के लिए, यूज करते हैं, जबकि इसको यूज करते हैं ड्यूरेशन मतलब अवधि के लिए, ठीक है। इसको अवधि के लिए, या फिर कहीं कहीं पे इसका ये भी बोला जाता है जैसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहीं पे पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा, कहीं पे ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस सेंस में फॉर का यूज करते हैं। फॉर का कहने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि सही से इसमें टाइम का पता न चलता है। इसमें फॉर भी प्रीपोजिशन है, सिंस भी है, तो दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। टेंस भी इसी में बन जाएगा, दोनों एक ही काम हो जाएगा। तो सिंस का भी मतलब होता है से और फॉर का भी मतलब होता है से। लेकिन जो सिंस है, मतलब जो सिंस है यहाँ पे वो नाउन ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर नाउन ऑफ टाइम। और फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन या फिर अवधि के साथ, ठीक है। तो पहले सीन्स को देखते हैं। सीन्स का अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ड्यूरेशन अवधि क्या है, ये सब जब एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे रफली हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका सेंटेंस के साथ। जैसे जो इसका यूज होता है सीन्स का, उसका यूज करते हैं दो वे में हम लोग। इसका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के केस में, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के केस में, या फिर ऐसे बोल लो नाउन ऑफ टाइम के केस में। नाउन ऑफ टाइम मतलब इस समय का नाम बताएगा, कहीं ना कहीं नाउन नेम बोल लो, समय का नाम दिया हो रहेगा, ठीक है। इसमें भी नाम रहेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत, लेकिन फर्क इसमें मेन मुद्दा है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे देखो यहाँ पे जब ऐसे बोलते हैं हम लोग सोमवार से, सोमवार से यहाँ पे बोलते हैं, और यहाँ पे बोल लो सोमवार से, और इसी का एग्जाम्पल इधर लिख दे रहा है, ठीक है। फॉर और सिंस दोनों को प्रीपोजिशन के तौर पे इधर देख लो। ये तो हो गया सोमवार से। और यहाँ पे फॉर के लिए यहाँ पे जैसे 2 घंटों से, ऐसे समझ लो 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 3 दिनों से, 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 महीनों से, 5 महीनों से, 10 साल से, 10 साल से। तो यहाँ पे भी आ रहा है से और से, और इसी का एग्जाम्पल जस्ट उसी का हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लिख दिए हैं सोमवार से, तो इसी का लिख देते हैं 2 घंटों से है, मतलब ऐसे समझ लो सुबह से। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ऊपर लिख दे रहे हैं सुबह से, ठीक है, ठीक है। जैसे सुबह से या फिर शाम से, दोपहर से, दोपहर से। तो ये तो हो गया टाइम, मतलब 2 घंटों से। 2 दिनों से, तो 2 दिनों का केस में आप समझ लो यहाँ पे बोला है जैसे 2 दिनों से वह बीमार है, तो इसमें सीधा सीधा साफ नहीं पता चल रहा है कि 2 दिनों किस दिन से। अगर आपको बोलेंगे कि वह 2 दिनों से बीमार है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आज क्या है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे इसको, 2 दिनों से, 2 दिनों मतलब कब से, 2 दिनों, पिछले 2 दिनों से बीमार था, ऐसे बोले कि 2 दिनों से बीमार था, तो अब पिछले 10 वाला, अब 10 दिन पहले वाला 2 दिन से बीमार था कि कल परसों वाला 2 दिन, इसमें क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, ऐसे समझ लो।
जैसे यहाँ पे 3 दिन 2 दिनों से 3 दिनों से सोमवार से मंगलवार से 4 सप्ताह, जैसे सुबह से शाम से सोमवार से, या फिर इसमें डेट दिया हुआ रहेगा 3 दिनों से, जैसे 3 दिनों से वो बीमार है लेकिन इसमें क्या बता देगा, डेट बता देगा। जैसे 10th ऑफ मान लो जून, 10th ऑफ जून यानी 10 जून से, यहाँ पे ऑफ समझो इसको, ठीक है। 10th ऑफ जून मतलब 10 जून से 4 सप्ताह से, इसमें डेट बताएगा, ठीक है। 10th ऑफ जून मतलब डेट का यहाँ पे टाइम बता देगा। जैसे 2000 से 2000 ईस्वी 2001 लिख लो, 2001 से 10th ऑफ जून मतलब 10, अच्छा इसका इंग्लिश ही लिख दिए, जैसे 10 जून से, ठीक है, 10 जून से 2001 से इतना से उतना से, सोमवार से शाम से। तो इसमें डेट बता रहे एग्जैक्ट, मतलब ये साल का नाम बता दिया, पॉइंट बता दिया टाइम का, डेट बता दिया, दिन बता दिया, टाइम बता दिया, सुबह शाम कब, दोपहर कब। तो ये इतना बता दिया, लेकिन इसमें कुछ नहीं पता चल रहा। जैसे 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह कब, 5 महीना से, 10 साल से, 4 सप्ताह से, 3 दिन से, 2 दिन से, 2 घंटों से, इस तरीके का जब सेंस आता है तो इसमें फॉर लगाते हैं से के लिए, और इधर से के लिए सेंस लगाते हैं। तो यही फर्क है सेंस और फॉर में। दोनों का दोनों प्रीपोजिशन के तौर पे है, दोनों प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ पे अभी बता रहे हैं। केवल टाइम के सेंस में जब सेंस इसका भी से आता है और इसका भी से बनता है तो दोनों को उसी सेंस में बता रहा है, ठीक है। जैसे 2 घंटों से, तो पहले से का अंग्रेजी आएगा फॉर 2 घंटों से, 2 घंटा क्या आएगा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। 2 दिनों से, पहले से का फॉर 2 डेज। लेकिन यहाँ पे देखो उसी का एग्जैक्ट, जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे से के लिए क्या आ गया, सिंस आ गया। सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस मंडे। 10 जून से, सिंस 10th ऑफ जून 2001 से, सिंस 2001, ठीक है। तो इसमें सिंस करते हैं, यहाँ पे गौर से देखो, इसमें टाइम का एग्जैक्ट बताया हुआ, दोपहर से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, 10 तारीख से, पिछले महीने से नहीं बल्कि वो डेट बता देगा, पिछला महीना नहीं बताएगा, इसमें डेट बताएगा। 10 जून से, 10 मार्च से, 10 फरवरी से, 2001 से साल बता दिया। लेकिन इसमें कुछ नहीं बताएगा, शुरू में खाली 2, 4, 3, 5, 10 ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसे लिख करके आता है। 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 सप्ताह, 2 दिन, जो भी है ऐसे करके आता है, ठीक है। तो यही 2 फर्क है, दोनों में एक फर्क है, कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का। 3 दिनों से, 3 दिन कब का, 3 दिन नहीं पता, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, लेकिन कब का नहीं पता। 4 सप्ताह से, फॉर 4, अच्छा इसको फॉर बोलते हैं, ठीक है, इसको फॉर और इसको 4, मतलब ये 4 का अंग्रेजी है, ठीक है। ध्यान से देखो, से के लिए आया है फॉर, 4 के लिए आया है 4, से के लिए 4, सॉरी से के लिए 4 और 4 सप्ताह के लिए 4 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है। 5 महीनों से के लिए यहाँ पे 4, 5 महीना के 4, 5 मंथ, 10 सालों से के लिए यहाँ पे 4, से के लिए 4 और 10 साल का 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, YEARS से यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के तौर पे जब सिंस और फॉर को लेंगे तो फॉर इस सेंस में बनता है प्योर पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय की बिंदु बताता है निश्चित। जैसे ट्रांसलेशन में इसका ही ऐसे यूज करते थे हम लोग, कैसे, दे हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है, दे हैव बीन वर्किंग
सिंस सैटरडे। तो इसमें दिन का नाम बताया और यहाँ पे अगर फॉर लगा देते, जैसे दे हैव बीन, इसी में अगर फॉर लगाना हो, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, तो वह 2 दिनों से काम कर रहे हैं वे लोग और सैटरडे से काम कर रहे हैं। तो इसमें दिन का नाम बता दिया, यही नेम ऑफ टाइम बोले थे, दिन का नाम बता दिया, इसमें तारीख का नाम बता दिया, साल का नाम बता दिया, दिन का बता दिया, टाइम का समय बता, मतलब सुबह शाम जो भी है बता दिया। इसलिए यहाँ पे नेम ऑफ टाइम से बोलो यानी पॉइंट ऑफ टाइम से। तो यही जब यही टेंस बनाते हैं, टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यू मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसी में से सिंस और फॉर का यूज इस तरीके से करते हैं। दोनों का दोनों प्रीपोजिशन है और सिंस प्रीपोजिशन का केवल इतना ही यूज है। ठीक है।